अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो ये वीडियो जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे है कि मैम आपने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम पे कोई वीडियो नहीं बनाया है और उसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा जैक 2021 में। तो ये है कि जैक 2021 का जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बैंडविड्थ, मॉड्यूलेशन, ये सारा डिलीटेड है। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें एक ही क्वेश्चन आता है और बहुत डिटेल फिजिक्स नहीं पूछा जाता है। इसमें सिर्फ ये है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसको ब्लॉक डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम में आना ही चाहिए क्योंकि ये यूनिट एक है, एक यूनिट से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस यूनिट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और तो एज पर द न्यू और रिड्यूस सिलेबस सो एक ही टॉपिक है तो ये पूछा ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है इसको समझते हैं। कम्युनिकेशन को इन जनरल हम कहते हैं कि कोई भी मैसेज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड करना। तो जब हम बात करते हैं तो जो मैसेज है वो वर्ड के फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म में आ रहा है, वो किसी दूसरे पर्सन तक जा रहा है, दैट इज थ्रू दी, और कहाँ से जा रहा है, थ्रू दी एयर। ठीक है, एयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है वो साउंड वेव और फिर वो सेकंड पर्सन के एयर्स तक पहुंच रहा है। तो ये क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन हुआ। तो सिंपली एक मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड करना, यही कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन का जो डेफिनेशन है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है या मैसेज है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, दैट इज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, रिटन वर्ड्स, म्यूजिक, डायग्राम्स, नंबर्स, पिक्चर्स, कंप्यूटर डेटा, कुछ भी। तो ये सारा क्या है, इन्फॉर्मेशन है या फिर हम इसको मैसेज बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के मैसेज को सेंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। जो बेसिक इसमें एलिमेंट्स होता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका जो बेसिक या एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो 3 ही होता है, दैट इज ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। तो इसको हम बहुत आसानी से एक ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं और यही एग्जाम में पूछा जाता है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट्स है वो है ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। तो यहाँ पर जैसे ये है इंफॉर्मेशन सोर्स जहां से हमें मैसेज मिल रहा है। तो मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, प्रिंट, ठीक है, रिटन वर्ड्स है, पिक्चर्स है, जो ऑडियो वीडियो हम देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, मैसेज है। तो ये इंफॉर्मेशन सोर्स से जो मैसेज जाता है वो ट्रांसमीटर में जाता है और ट्रांसमीटर क्या करता है, इस मैसेज को सेंड करता है रिसीवर तक विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का काम होता है ट्रांसमीटर से मैसेज को रिसीवर तक ले जाना। तो ये जो चैनल है कम्युनिकेशन चैनल, ये वायर्स हो सकता है, केबल्स हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत अच्छा चैनल है, तो ये हो सकता है। इवन एयर इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन चैनल। तो यहाँ पर जो ट्रांसमीटर होता है वो मैसेज सिग्नल जो है ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल पे डिपेंड करता है कि ये ट्रांसमीटर किस तरह से उसको कन्वर्ट करेगा। तो जनरली जो भी मैसेज होता है वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर यहाँ से ये चैनल इसको कैरी करेगा रिसीवर तक। रिसीवर क्या करता है, फिर वो जो उसको मैसेज मिला है वहां पे उसको डीमॉड्यूलेट, मतलब वहां से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड किया गया था, उसको वापस फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वो मैसेज को एक्सट्रैक्ट करता है और जो यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन जहां तक मैसेज पहुंचाना है वहां पे ये फिर वापस सेंड कर देता है।
तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन चैनल में कभी कभी नॉइज या डिस्टर्बेंस भी आ जाता है। कभी कभी जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो हम हिस साउंड कुछ आता है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, मतलब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में कुछ एक्स्ट्रा कुछ आ जाए तो उसको हम कहते हैं नॉइज। और नॉइज कम्युनिकेशन चैनल में ही आता है बहुत डिफरेंट वजह से। तो ये रिसीवर क्या करता है, उस नॉइज को भी रिड्यूस करता है या एलिमिनेट कर देता है और सिर्फ जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको यहां तक पहुंचा देता है। तो यही है कम्युनिकेशन चैनल का या कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को या मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कम्युनिकेशन चैनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है अप टू रिसीवर तक, इन दोनों के बीच का लिंक है। और फिर रिसीवर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उस ओरिजिनल मैसेज को एक्सट्रैक्ट करता है, नॉइज को रिड्यूस करता है और फिर वो जो यूजर है इंफॉर्मेशन का उस तक पहुंचाता है। तो इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, तीनों पार्ट को अलग अलग, कि ट्रांसमीटर क्या है, चैनल क्या है, रिसीवर क्या है, सिर्फ इतना ही करना है इसमें। तो ट्रांसमीटर क्या है, इट कन्वर्ट्स द मैसेज सिग्नल फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। सो ये क्या करता है, जो मैसेज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली कैरी हो सके। तो इसमें ये इसके ट्रांसड्यूसर के हेल्प से, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ a device called transducer. It consists of an electrical signal, electrical transducer. और ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, which converts physical variables into electrical signals and vice versa. मतलब वो जो मैसेज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा या फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उससे मैसेज को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। तो ट्रांसमीटर में ये एक डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर। उसके बाद है कम्युनिकेशन चैनल। तो चैनल का काम क्या है, लिंक बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। सो इट इज द लिंक बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, एयर एटसेट्रा। और ये जो नॉइज पिकअप होता है वो कहाँ पर, ट्रांसमीटर या रिसीवर में नहीं, चैनल में। जब मैसेज ट्रैवल करता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, उस बीच में किसी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जहां से वो नॉइज आ जाता है पूरे इंफॉर्मेशन या सिग्नल में। इसके बाद है द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज रिसीवर। तो रिसीवर का काम क्या होता है, इट रिसीव्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल, एक्सट्रैक्ट्स द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एंड एलिमिनेट्स द नॉइज एंड डिस्टॉर्शन एंड देन डिलीवर्स इट टू द रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन है, जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, मतलब जो यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन है। बस इतना ही इसमें एक्सप्लेन करना है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है, दैट इज सेक्शन डी। पहले सेक्शन सी में होता था, तो अब सेक्शन डी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसमें बस थोड़ा, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसमीटर क्या करता है, चैनल का क्या फंक्शन है और रिसीवर का क्या फंक्शन है, सिर्फ इतना ही लिखना है। बहुत डिटेल फिजिक्स इसमें नहीं जाना है। वैसे इसमें पहले जो ओरिजिनल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिग्नल्स को, यहाँ पे जब कैरी होता है तो कैसे मॉड्यूलेशन होता है, डी मॉड्यूलेशन होता है, कितने टाइप का मॉड्यूलेशन होता है, ये सारी चीजें पढ़ते थे। कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, स्काई वेव, ग्राउंड वेव, क्या बैंडविड्थ होता है। तो अब क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो उस चीजों पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लेकिन ये यहाँ तक कराया हुआ है कि ब्लॉक डायग्राम, और ये बस इतना जरूर से पढ़ लें। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये एग्जाम में आएगा ही। Thank you.